बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं बिना ऑयल के अचार बनाऊंगी जो आपने ढाबा या रेस्टोरेंट वगैरह में खाया होगा। बिल्कुल चटपटा सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये अचार लगता है। इस अचार को बनाने के लिए आपको बाहर से कोई ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा अचार की रेसिपी देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चटपटा सा अचार बनाने के लिए मैंने एक पाव गाजर ली है और उनको धोकर मैंने छील लिया है। और मैंने एक पाव ही इस तरह से नींबू ले लिए हैं और कुछ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची ली हैं और ये एक प्याली मैंने लहसुन लिया है, इसको मैं बारीक कट कर लूँगी। तो एक गाजर को मैं इस तरह से आपको कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से ऊपर वाली साइड को कट करेंगे हम। और अब इसके हम इस तरह से बस सादा हमें पतले पीस नहीं करने हैं, इसके मोटे मोटे से इस तरह से पीस रखेंगे ताकि हमारी जो गाजरें होती हैं थोड़ी क्रंची रहे। तो थोड़ी गाजरें मोटी होंगी तो इसका क्रंच अच्छा आएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं कट करेंगे। बस इस तरह से हम गाजरों को कट कर लेंगे। तो बस सारी गाजर को मैं इस तरह से कट कर लूँगी और नींबू को भी मैं इस तरह से बीच में से कट लगा लूँगी और इस तरह से मैं इसके 4 पीस कर लूँगी। और इसके बीज जो है वो रिमूव कर देंगे क्योंकि बीज से इसमें कड़वापन आ जाता है। और ये देखें हरी मिर्च ली है मैंने इस तरह से पतली सी और लंबी साइज़ की, और ये इसमें बीच में से इस तरह से मैं कट लगा दूंगी। बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, बस इस तरह से हम इसको कट लगा देंगे। और ऊपर से मैंने इसकी डंकल को निकाल दिया है। और लहसुन की जो कलियाँ हैं वो थोड़ी मोटी मोटी हैं, तो उनको मैं इस तरह से बारीक कट कर लूँगी। और बस सारी सब्जियाँ और सारी चीज़ें मैं इस तरह से कट कर लूँगी। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून भर के सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून साबित धनिया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मेथी दाना लिया है और 1 ही टेबल स्पून मैंने इसमें कलौंजी ले ली है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें राई ली है, साबित राई ली है मैंने। और अब इसमें 2 तेज़ पत्ते मैं इस तरह से बारीक तोड़ के डाल दूंगी और अब इनको मैं भून लूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर, जब तक कि थोड़ी सी चटक नहीं जाते, उनकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा भी डाल दूंगी ताकि ये भी इसके अंदर अच्छे से भुन जाए। तो ये भी आप साथ ही इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा चटक चुका है और मैंने इसको इस तरह से ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल फाइन, बिल्कुल बारीक नहीं किया है, बस इस तरह से थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। और अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और अब ये इस तरह से हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, अगर हींग का पाउडर हो तो आप इसमें 1/4 चम्मच हींग भी मिला दें तो आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त सा अचार का मसाला तैयार हो जाता है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये हमारा अचार का मसाला भी तैयार हो चुका है। और इस तरह से हरी मिर्चों को भी मैंने ऊपर से डंकल निकाल लिए थे और इस तरह से कट लगा लिया है बीच में से, तो ये भी हमारी कट हो चुकी हैं। और गाजरों को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है और नींबू भी हमारे इस तरह से कट हो चुके हैं और इसके अंदर से मैंने बीज को निकाल लिया है। और देखिए लहसुन को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं इसमें लूँगी कॉर्नफ्लावर। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। तो आपने अचार में कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इस अचार में कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लिया है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, और इसको मिक्स कर लेंगे हम और इसको भी रखेंगे अब साइड में। तो अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने ले लिया है 2 कप पानी। तो ये पानी में अचार बनेगा, हम इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट ऑयल के हमारा ये अचार बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो मैंने इसमें गाजरें इस तरह से कट की हुई डाल दी हैं और नींबू भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैंने नींबू भी डाल दिए हैं। अब इसमें हरी मिर्ची कट की हुई ये भी डाल दूँगी और लहसुन भी इसमें डाल देंगे हम, जो मैंने इस तरह से चॉप करके रखा हुआ था। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक। बहुत ज़्यादा इसको नहीं कुक करना है हमें, बस सिर्फ तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको इस तरह से पका लेंगे हम इस पानी में, ताकि हमारी सारी चीज़ें इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, उनका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और अब इसी के साथ में इसमें मसाला भी ऐड कर दूँगी, जो मैंने अचार का मसाला तैयार करके रखा हुआ है। तो अब मैंने अचार का मसाला भी शामिल कर दिया है। इसको डालकर हमें पकाना है इसको 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसाले का अच्छे से सारी चीज़ों में फ्लेवर आ जाए
और अब इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। इस तरह से मेरे पास ये गीली वाली हींग रखी हुई थी, मैंने ये डाल दी है। तो बस छोटा सा मैंने एक मटर के दाने के जितना डाला है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी के साथ ही मैंने हाफ कप इसमें वाइट सिरका डाल दिया है, विनेगर। तो अब इसको डालकर सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो अब इसको हम पकने देंगे। तो जैसे हमारी सब्जियां पक जाएंगी तो थोड़ा सा नीचे बैठ जाएंगी। और ये देखिए हमारी सब्जियां पक चुकी हैं। और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालूंगी और इसको इस तरह से मिक्स करते जाऊंगी। तो बस जितना ज़रूरत लगेगी हम उतना ही इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो इससे एक स्लेरी सी बनेगी, इससे एक लेस बन जाएगा अचार में। और बहुत ही ज़बरदस्त जो हम रेस्टोरेंट और ढाबा वगैरह में खाते हैं वो इसी तरह का अचार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस पे कॉर्नफ्लावर डाल दिया था और उसको 1 मिनट तक मैंने इस तरह से पका लिया है। तो बिल्कुल हमारा अचार रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा अचार बनके तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा सा हमारा ये अचार बनके तैयार होता है। और इसकी स्लेरी देखिए, इसकी लेस देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा लेस बन के आया है। और बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल में ये अचार बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी ढाबा स्टाइल में अचार घर पर बना के बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।